कि काहे रोवे लालनवा हमार, खिलौना तुझे ले दूंगी। काहे रोवे लालनवा हमार, खिलौना तुझे ले दूंगी। काहे रोवे लालना हमार, खिलौना तुझे ले लूंगी। माँ कहती है बेटा तूने जो भी कुछ वहाँ पर देखा है वो सब तुझे ला के दूंगी। क्या क्या ला बताती है? हाथी ले दूंगी तुझे, घोड़ा ले दूंगी। हाथी भी दूंगी तुझे, घोड़ा भी दूंगी। हाथी ले दूंगी तुझे, घोड़ा ले दूंगी। हाथी भी दूंगी तुझे, घोड़ा भी दूंगी। सुनीति कहती बेटा मुझे पता है कि तूने सोने चांदी के जो हाथी घोड़े देखे हैं इसीलिए तू रो रहा है। हाथी ले दूंगी तुझे, घोड़ा ले दूंगी। हाथी भी दूंगी तुझे, घोड़ा भी दूंगी। काहे जियरा दुखी है तुम्हार, खिलौना तुझे ले दूंगी। चाहे जियरा दुखी है तुम्हारे, खिलौना तुझे ला दूंगी। काहे रोवे लालनवा हमार, खिलौना तुझे ले दूंगी। काहे रोए लालना हमार, खिलौना तुझे ले लूंगी। जय हो। दोनों हाथों को उठा के मीठी मीठी ताली बजा दे। ए वाह। काहे रोवे लालनवा हमार, खिलौना तुझे ले दूंगी। काहे रोवे लालनवा हमार, खिलौना तुझे ले दूंगी। काहे रोवे लालनवा हमार, खिलौना तुझे ले दूंगी। काहे रोए हमार, खिलौना तुझे ले दूंगी। बोली भागवत महापुराण की, बोली राधे रानी सरकार की, बोली किशन कन्हैया लाल की। इस प्रकार से सुनीति अपने पुत्र को समझाती है। तब पुत्र की थोड़ा धीरज रखते हैं ध्रुव जी, तो ध्रुव जी को साहस मिलता है। तो माँ से कहते हैं कि माँ मैं इनके लिए नहीं रो रहा हूँ, मुझे पता है कि आप, मुझे इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है मैया। मुझे मालूम है कि आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप मुझे लेकर के दे दोगी। मैं इनके लिए नहीं रो रहा हूँ। पूछती तब फिर क्या बात है? तो कहती है देखो आज मैं पिताजी की गोदी में खेल रहा था तो छोटी माँ ने मुझे देखा और पिताजी की गोदी से खींच करके मुझे जमीनी पर पटक दिया और मुझे बहुत भला बुरा कहा। लेकिन फिर भी इस बात का मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा तो मुझे लगा तो फिर एक ही बात का बुरा लगा। कहती क्या? तो कहते हैं कि ये सारा हाल पिताजी की आंखों के सामने हुआ, पर पिताजी ने छोटी माँ को कुछ भी नहीं कहा। छोटी मैया ने मुझे पटक दिया, मुझे फेंक दिया, मुझे वो भी बुरा नहीं लगा। मुझे भला बुरा कहा और मुझे भी कहा, आपको भी कहा, वो भी मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन पिताजी मेरे देखते रहे, कुछ नहीं बोले। कहते हैं कि छोटी माँ ने मुझको पटका
और झटका दे दिया कलाई में। छोटी माँ ने मुझको पटका और झटका दिया कलाई में। छोटी माँ ने मुझको पटका झटका दे दिया कलाई में। छोटी माँ ने मुझको पटका झटका दे दिया कलाई में। और दो चार शब्द भी कह डाले तेरी या मेरी बुराई। अब इतना ध्रुव जी माँ से बताते हैं तो मैया कहती है, सुनीति समझाती, कहते पुत्र कि रो रो कर कहा ध्रुव ने दिल का सारा हाल। हाथ पकड़ कर माँ ने कहा यो मत रो वो लाल। मैया कहती बस कोई बात नहीं बेटा, तुम रो मत, क्योंकि अपने पिताजी की गोदी में बैठने को नहीं मिला तो क्या हुआ। मेरा बेटा बड़ा महान है, मेरा बेटा दुलारा है, अपनी मैया का लाल है, तो मेरा बेटा परम पिता की गोदी में बैठेगा। पिता की गोद नहीं मिली तो क्या हुआ, परम पिता की गोदी में बैठेगा मेरा लाल। जो सबका पिता है उसकी गोदी में मेरा ध्रुव बेटा बैठेगा। तो ध्रुव कहते हैं कि माँ ये परम पिता कैसा होता है, तो रहता कहाँ है। तो सुनीति कहती है कि बेटा ये परम पिता जो है ये हर जगह रहते हैं, हर वस्तु में रहते हैं, कण कण में विराजमान है, ये विद्यमान है और ये सबके पिता है, तुम्हारे भी पिता है। और पिता के लिए तुम चिंता ना करो, तुम्हें परम पिता मिलेंगे। माँ ने ऐसा समझाया सुनीति ने। तो कहते हैं ये पिता कहाँ रहता है, तो कहती है कण कण में रहते हैं, हर जगह। तो कहते फिर ये मुझे दिखाई क्यों नहीं देते। अगर परम पिता हर जगह रहते हैं तो फिर ये मुझे दिखाई क्यों नहीं देते, फिर ये रहते कहाँ हैं और ये कैसे हैं। तो सुनीति कहती है कि बेटा कि वे पिता पिता के पिता नहीं, त्रिलोक पिता कहलाते हैं। वे पिता पिता के पिता नहीं, त्रिलोक पिता कहलाते हैं। पिता के पिता नहीं, त्रिलोक पिता कहलाते हैं। वे पिता पिता के पिता नहीं, वे त्रिलोक पिता कहलाते हैं। और वे पिता पिता विपदा में जो वो सबका हाथ बटाते हैं। वे पिता पिता के अब ध्रुव जी कहते हैं कि माँ मैं भी परम पिता से मिलने जाऊंगा। वो कहाँ रहते हैं और कहाँ पे रहते हैं, कैसे होते हैं परम पिता, मुझे उन परम पिता से मिलना है। कैसे हैं मैं देखना चाहता हूँ। तो सुनीति कहती है, ध्रुव की माँ कहती है कि देखो बेटा वह परम पिता से मिलने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, वो इतनी आसानी में सबको नहीं मिलते हैं। तो ध्रुव जी कहते हैं कि माँ
कुछ भी करना पड़े अब मैं मिलकर रहूंगा। तो मैया कहती है कि बेटा तुम भी छोटे हो और तुम ऐसे नहीं मिल सकते, क्योंकि वो इतने साधारण नहीं है परमपिता कि जिनसे कोई भी चाहे कहीं भी मिल सकता हो। ऐसे परमपिता नहीं है, और परमपिता से मिलने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, और वो तुम नहीं कर सकते हो। ध्रुव जी कहते हैं माँ मुझे आशीर्वाद दो, बस मुझे परमपिता से जरूर मिलना है, कैसे भी कुछ भी करना पड़ जाए मैं मिलूंगा अवश्य उनसे, अब मिलकर रहूंगा। मैया कहते हैं बेटा तुम जंगल को जाओगे और मुझे पता है वहां पे बहुत भयानक से वहां पर शेर रहते हैं, भेड़िया रहते हैं, जहां पर ये पिताजी रहते हैं परम पिता, और वहां तुम जाओगे तो कोई जानवर तुम्हें मार डालेगा, खा जाएगा। ध्रुव जी कहते हैं माँ मुझे इस बात की चिंता नहीं है, बस मुझे आशीर्वाद देके विदा कर दो, मैं ढूंढ कर ही रहूंगा, अब परम पिता से मिलकर ही रहूंगा। उसी समय छूकर चरण खड़ा हुआ धुरलाल, ममता धरने उस समय सकी न होश संभाल। ध्रुव जी मैया जी के